नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन होगा। 75,000 महिलाओं को इसकी सौगात मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की लॉन्चिंग है। 180020126844 की लॉन्चिंग। तो एक वेबसाइट की भी लॉन्चिंग है आज, तो हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च की जाएगी। 180020126844 की लॉन्चिंग होगी और साथ ही एक वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को बड़ी सौगात आज देंगे। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम का आज आयोजन होना है और इसी कार्यक्रम के तहत 75,000 महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, आज महिलाओं को बड़ी सौगात मिलेगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार योगी आदित्यनाथ का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं का विकास कैसे किया जाए। अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 75,000 महिलाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। करीब 11 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लगातार ये कहा जा रहा था कि मिशन शक्ति फेज 3 का जब मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। उसी के तहत आज एक हेल्पलाइन नंबर और एक वेबसाइट जारी की जाएगी जो महिलाओं के लिए काम करेगी। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिले, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी। इससे पहले की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति फेज 1 और फेज 2 की शुरुआत की थी। आज मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 75,000 महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और एक टोल फ्री नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके अलावा एक वेबसाइट भी जारी की जाएगी जो महिलाओं के हित में काम करेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी और अच्छी पहल मानी जा रही है। जी नीलेश, आज जब ये इतनी चीजें मिलने वाली हैं महिलाओं को, ये जो वेबसाइट है वो किस तरह से काम करने वाली है? देखिए, अगर वेबसाइट और टोल फ्री नंबर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से हो या फिर महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदारी हो। उसी के तहत ये वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। मूलतः अगर हम वेबसाइट को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं ODOP जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य योजना है, ODOP जो एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट वाली योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, उसी के तहत जो महिलाएं अपने अपने जनपदों में एक जो प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उसी के तहत इस वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। अगर कोई महिला मान लीजिए गाजियाबाद में रहती है और गाजियाबाद में वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है और सरकार तक पहुंचाना चाहती है, उसको उत्तर प्रदेश में पहचान दिलाना चाहती है, उसी के लिए ये हेल्पलाइन और जो वेबसाइट है उसको आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका शुभारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में ये बड़ी कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो हेल्पलाइन है वो महिलाओं की मदद तो करेगा, साथ ही जो वेबसाइट है, अगर जो महिलाएं रोजगार चलाना चाहती हैं वो रोजगार भी चलाएंगी और इसे यूपी में प्रमोट भी कर दिया जाएगा इस वेबसाइट के जरिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, आपके पास हम लौट कर आएंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीतापुर का दौरा है। आज सीतापुर के सिंधौली में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। 484 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो सीतापुर में 167 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। सिंधौली में जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि सिंधौली में जनसभा भी करेंगे। यहाँ पर 2 बजे ये कार्यक्रम है दोपहर में। तो सीतापुर के सिंधौली में दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 484 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और साथ ही 167 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
तो नीलेश के पास भी जाएंगे। तो आपको बता दें इससे पहले कि सीतापुर के सिंधौली में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में आमजन पहुंचने वाले हैं, जनता आएगी यहाँ पर। तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं इस दौरे को लेकर। तो सीतापुर में ये कार्यक्रम है, 167 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। सिंधौली में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जनसभा के दौरान कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी अहम है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर दौरा करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा जारी है। बाराबंकी को 340 करोड़ की योजनाएं यहां पर देंगे, तो ये बड़ी सौगात है। 148 करोड़ की 186 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे। नवाबगंज के जीआईसी ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा। सीएम योगी का बाराबंकी में 12 बजे कार्यक्रम है। तो आज का दिन बहुत ही बिजी है, अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम है। 12 बजे नवाबगंज के जीआईसी ग्राउंड में कार्यक्रम है और आपको बता दें उनका 2 बजे भी कार्यक्रम है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनका कार्यक्रम होना है। तो बाराबंकी में भी उनका कार्यक्रम है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तूफानी दौरा है। और सीतापुर से भोलानाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीलेश लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, जो तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, वो किस तरह से की गई हैं? किस तरह से प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा को हम देखें तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपदों में दौरा होता है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, खासतौर पर जब उनकी जनसभा कहीं पर पहले से प्रस्तावित हो। अगर हम सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में एक जनसभा उनकी प्रस्तावित है जो कि सिधौली के गांधी स्कूल में होनी है। 2 बजे ये जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश रहते हैं कि जब भी कोई उनकी जनसभा हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें कोविड गाइडलाइन का व्यापक पैमाने पर जो है पालन कराया जाए। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का जब किसी जनपद में कार्यक्रम होता है तो 1-2 दिन पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वहां पर जांच करती हैं। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, खाका तैयार करती हैं कि कैसे मुख्यमंत्री का जब वहां पर आगमन होगा तो कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाएगा, कैसे ट्रैफिक डायवर्जन को देखा जाएगा, कैसे जाम न लगने पाए। उन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है। आज जब सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहेगा तो करीब 167 विकास परियोजनाओं का उनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और करीब 484 करोड़ रुपए की सौगात सीतापुर के लोगों को दी जाएगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार एक के बाद एक तूफानी दौरों का जो सिलसिला है वो जारी है। सीतापुर के बाद अगर हम बात करें तो बाराबंकी में भी उनके कार्यक्रम है जहां पर वो 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुर्सी, रामनगर, नवाबगंज, जहां पर वो करीब 184 जो विकास परियोजनाएं हैं वो उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी आज व्यस्त कार्यक्रम माना जा रहा है क्योंकि सुबह सुबह वो 11 बजे लोक भवन में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, शुभारंभ करेंगे। उसके बाद एक के बाद एक तमाम जनपदों का उनका दौरा रहेगा। जी, भोलानाथ, आज बाराबंकी का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं और क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहां पर? तो किस तरह से जनसभा यहां पर जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं? बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में तकरीबन 1 बजे पहुंचेंगे। 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी कार्यक्रम है जहां पे 246 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि नीलेश सिंह ने बताया कि 3 जनसभाएं बाराबंकी में करेंगे। 3 जनसभाएं नहीं होनी है। बाराबंकी में सिर्फ एक जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा होगी और वहां पे बड़ी संख्या में तैयारियां की गई हैं क्योंकि 16 सितंबर को भी बाराबंकी में 2 विधानसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था, लेकिन लगातार अत्यधिक बारिश हो गई जिसके कारण सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द हो गया था, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन लगातार कल से एक्टिव रहा। जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर ली गई थी।
वहाँ पे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वहाँ पे मिट्टी डलवाई गई और तमाम प्रकार की वो व्यवस्थाएं की गई है कि यदि बारिश होती भी है तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है। जी भोलानाथ, यहाँ पर आपने कहा है कि काफी संख्या में लोग भी पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। सरकार ने ये प्लान भी तैयार किया है कि लोगों से जो 4.5 साल में लोगों के लिए जो काम किए गए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज जब वो मंच पर होंगे, लोगों से जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ मंच से ऐलान कर सकते हैं बाराबंकी के लिए? जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी दौरे पर है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे जहां पर अभी तक समाजवादी का कब्जा रहा है। बाराबंकी वैसे भी समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश है सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि लगातार 246 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, करोड़ों की सौगात बाराबंकी को देंगे। तो ये कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले जनपदों का दौरा कर रहे हैं, तमाम सौगात उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, तो स्पष्ट है कि आज से भाजपाई चुनावी बिगुल बच सकता है बाराबंकी में। जी, नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नीलेश, सीतापुर का दौरा है, कई कार्यक्रम है वहां पर। सीतापुर में चुनाव नजदीक है, तो जाहिर है कि इस बात की भी चर्चा होगी कि यहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या इन मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर सकते हैं, लोगों को सौगात दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम सीतापुर के कार्यक्रम की बात करें तो सिधौली के गांधी स्कूल में उनकी एक जनसभा का आयोजन 2 बजे किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो 4.5 साल में योजनाएं धरातल पर लागू की गई हैं, जो जनता के हित में विकास कार्य किए गए हैं, वो गिनाते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर अगर हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी और अहम सौगातें दी जा चुकी हैं। आज की अगर बात की जाए तो 448 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है, चाहे वो सीतापुर हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, सभी जनपदों में विकास कार्य कराए जाएं। जहां पर हीला हवाली देखी गई, वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाइयों का दौर भी देखने को मिला है। अब देखना होगा कि जब आज सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो और क्या कुछ जनता को सौगात देते हैं, क्योंकि 186 परियोजनाएं हैं, 167 जो परियोजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सीतापुर के लोगों को जब दी जाएंगी, 448 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ होना है, वो कहीं ना कहीं सीतापुर वालों के लिए अपने आप में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम को देखते हुए उनके इस दौरे को तूफानी दौरा का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जब कभी जिले के दौरों पर होते हैं, चाहे वो पूर्वांचल के जिले हों या पश्चिम यूपी के जिले हों, तो एक के बाद एक कई जनपदों का वो एक साथ जो है निरीक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जन समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण करते हैं। उसी की तर्ज पर आज के अगर हम कार्यक्रम देखें तो पहला कार्यक्रम उनका 11 बजे लोक भवन में होगा, दूसरा कार्यक्रम जो है वो बाराबंकी होगा, तीसरा सीतापुर होगा। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े और अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज होने सुनिश्चित हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश और भोलानाथ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी में एक आईएएस अधिकारी की करतूत सामने आई है, जो धर्मांतरण की पाठशाला चला रहे थे। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन अपने सरकारी आवास पर ही धर्मगुरु के साथ इस्लाम धर्म के फायदे गिना रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल एक सरकारी अधिकारी का ऐसा करना बेहद चौंकाता है। मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। ऐलान करो, पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं खाए। कोई काम करना चाहते नहीं करेंगे तो अल्लाह जरूर पकड़ेगा। तो सुना आपने, ये हैं आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन, 1985 बैच के हैं और अभी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी परिवहन विभाग के चेयरमैन हैं। लेकिन धर्म का परिवहन ये ऐसा करेंगे, किसी ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कानपुर के सरकारी आवास में महफिल सजी है और इस्लाम कबूल करने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। को आगे बढ़ाए उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर
अल्लाह का किंगडम कायम कर दो। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में है, कायम कर दो। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम, अरब में। लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का इत्मीनान होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ के साथ बैठे कोई काम करना चाहिए। इफ्तिखारुद्दीन साहब पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह और रसूल के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बहरहाल धर्म परिवर्तन की पाठशाला का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले में एसआईटी जांच बिठा दी गई है। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इस तरीके से आईएएस में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता से, क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस है, मामले की जांच की जाएगी? तो गंभीरता से इसको लिया जाएगा। जांच अभी राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और स्थानीय स्तर पर कमिश्नर और स्थानीय पुलिस ने भी जांच किया है। अभी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर सही है तो धर्मांतरण के मामले को लेकर हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को जो भी धर्मांतरण में शामिल होगा, जबरन धर्मांतरण में या प्रलोभन देकर धर्मांतरण में, हम ऐसे सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में पोस्टेड थे। खैर देखना होगा जांच में क्या सामने आता है, लेकिन पहली नजर में सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है जब एक सरकारी अधिकारी धर्मांतरण की पाठशाला चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राम जी, अब क्या लगता है, ये जो वीडियो सामने आया है और अब इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो कितनी मुश्किलें आ सकती है आईएएस अधिकारी पर? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो आईएएस अधिकारी हैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, जो कानपुर में 2013 में कमिश्नर पद पर तैनात थे, तब उनके सरकारी आवास में एक ये बैठक की गई जहां पर धर्मांतरण की बात की जा रही है और इस्लाम को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इस वीडियो को वायरल होने के बाद एसआईटी की जांच बैठती है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक कार्रवाई। लेकिन ये मुश्किलें जो इफ्तिखारुद्दीन की है वो यहाँ खत्म नहीं होती है। एक और मामला कानपुर के कल्याणपुर में देखने को मिला है, जहां पर जब मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, उसके आसपास जो जमीन थी उसको सरकार हायर कर रही थी, जिससे कि वहां पर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो किसी प्रकार अड़चन ना थे। इस पूरे मामले को लेकर जो वहां के लोग थे इफ्तिखारुद्दीन तक पहुंचे और मामले की जो जमीन थी वापस उनको रहने की व्यवस्था की बात करते। ऐसे में एक पुस्तक जो वहां के लोगों को दिया और इफ्तिखारुद्दीन के जो लोग थे और खुद कमिश्नर थे, उनसे जब लोग मिलने आए तो उनसे भी इस तरह की शिकायत की गई, इस तरह की बात कही गई कि इस्लाम कबूल करो, वहां पर आपको मदद की जाएगी, मकान दिया जाएगा। इस पूरे मामले में जो बीजेपी विधायक है कल्याणपुर शीशम विधानसभा के सुरेंद्र मैथानी, उन्होंने भी पूरे मामले में जांच की कराने के और अगर इस मामले में सच्चाई आती है तो कार्रवाई की बात की है, क्योंकि जो मुश्किलें हैं इस प्रकार जो खत्म होने का नाम नहीं रही है। अभी एक मामला ये और सामने आया है, इसके साथ ही चौबेपुर का भी एक मामला संज्ञान में आ रहा है, जहां पर कुछ लोग हैं जो उस समुदाय से जुड़े लोग हैं जो इस्लाम कबूल को लेकर के क्षेत्रीय लोगों को उकसा रहे थे। इस मामले की भी शिकायत अब चौबेपुर थाने में की गई है, तो जिसको लेकर के चौबे पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है कि जो भी सच्चाई आएगी उसकी रिपोर्ट कमिश्नर को देंगे, जिससे कि आगे कार्रवाई की जा सके। जी राम जी, इफ्तिखारुद्दीन का जो बीच से ये वीडियो आया है तो जाहिर है सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल ये भी है कि कब से वो इस तरह का काम कर रहे थे, क्या कुछ पता चल पाया है? अब ये बात जो जांच शुरू हुई है उस जांच से नहीं क्लियर होगा, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं कमिश्नर, उन्होंने लोकल स्तर पर भी एक एडीसीपी पूर्वी है सुमेंद्र मीणा को मामले की जांच दी है। उन्होंने जो जांच शुरू की है उस जांच में प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है कि सरकारी आवास जब कमिश्नर कानपुर में थे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, तो उनके सरकारी आवास पर एक बैठक की गई थी, वहां पर इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन इस वीडियो में कितनी सत्ता है और आगे इन पर क्या कार्रवाई की वो रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। लेकिन जो मामला कल्याणपुर का चौबेपुर का निकल कर सामने आया है उसमें भी यह बात सामने आ रही है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने जमीन के बदले में उन ग्रामीणों को, जो बस्ती के लोग थे जिनका मकान टूट रहा था, उनको आश्वस्त किया था कि आप अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको जमीन भी दी जाएगी, रहने की व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में कुछ मदरसे बनाए गए हैं, उस मदरसे में लोगों को
मदद की जाती है। तो इस बात भी सामने आई है और कल्याणपुर थाने में और चौबेपुर थाने में भी इस मामले की एप्लीकेशन दी गई, जिससे कि आगे जो इस तरह की जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी, कुल मिलाकर ये देखने जो पूरा मामला सामने आ रहा है उसको देखने से ये लग रहा है कि लोगों को या तो दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था या फिर उन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। पार्टी दफ्तर भी जा सकती हैं प्रियंका गांधी। बीते 2 दिनों से कॉल हाउस में ही प्रियंका ने बैठकें की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन है आज और पार्टी दफ्तर भी जा सकती हैं प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि लगातार यहां पर विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर रणनीति बना रही है कांग्रेस और इसी के तहत दौरे पर आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और माना यह भी जा रहा है कि पार्टी दफ्तर जा सकती हैं। यहां पर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर उनका जारी है और तीसरे दिन भी उनकी रणनीति जो है इसी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। दोपहर 2 बजे कन्नौज पहुंचेंगे। अखिलेश यादव कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो आपको बता दें कि कन्नौज पहुंचेंगे दोपहर में और यहां पर कप्तान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अखिलेश यादव एसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हीं की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं कप्तान सिंह। दरअसल कप्तान सिंह की भूमिका रही है एसपी का जब स्थापना किया जा रहा था इस पार्टी का, तो कप्तान सिंह उन्हीं संस्थापक में से एक थे और आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो सराय प्रयाग में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो यहाँ पर सराय प्रयाग में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे। कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि कप्तान सिंह सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे और उन्हीं की मूर्ति का अनावरण करना है। और आपको बता दें कि इसके अलावा वो सराय प्रयाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार अलग अलग पार्टियां भी कमर कस चुकी हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी अपनी अपनी रणनीति बनाकर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। उधर मऊ के मधुबन स्थित भिंडोलिया गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक टीम बनाकर मधुबन स्थित पिंचोलिया गांव में भेजा है। दरअसल ये प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समेत 8 सदस्यीय टीम है। इस दौरान नाराज गांव वालों ने प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की, अपने दुख भी बताए। गांव वालों का आरोप है कि 100 से अधिक घर में नदी का पानी घुसा और ये सभी घर जो है नदी में बह चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। गांव वालों को दुर्गा प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया है कि उनकी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने रखा जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग प्रतिनिधिमंडल यहाँ उपस्थित है। ये देखने के लिए है कि क्या स्थिति यहाँ है, कटान हो रही है। पर यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ है भिंटोलिया गांव में जो ये धर्मपुर गांव सभा पड़ता है, अभी कटान हो रही है। देखने में अभी देखने सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना लोग घर उजाड़ करके कहीं और ले जा रहे हैं। अच्छा, सरकार के ये है, शर्म की बात है कि इतनी बड़ा कटान हो रही है। प्रयागराज से खबर, नरेंद्र गिरी मामले में सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों से 7 घंटे तक पूछताछ की है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से लगातार पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई है।
सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक पूछताछ चली। आपको बता दें कि कल ही इन तीनों का मेडिकल कराया था। नैनी जेल पहुंचकर इन तीनों को मेडिकल कराने के बाद अपने रिमांड पर लेने के बाद इनसे लगातार पूछताछ की गई है और अलग अलग बिठाकर इनसे पूछताछ की सीबीआई ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।